हमारे टीम में अमनदीप जी हैं एम्बेसडर। उनकी टीम में एक चेयरमैन है मनोज कुमार महतो जी, और झारखंड से हैं। लास्ट टाइम उनकी टीम से बाइक निकला था। तो इस बार देखते हैं कौन से घर पे एक्टिवा आती है, चमचमाती एक्टिवा। 5 एक्टिवा है इस बार, 5। सो बहुत बढ़िया हमारे पास मौका है एक्टिवा जीतने का। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी अपने धार्मिक स्थल पर जाता है और प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे 2 करोड़ की लॉटरी निकलवा दे। हर आदमी, हमारे यहाँ हर आदमी जो है वो इसी फिराक में रहता है कि मुझे कोई ना कोई लॉटरी निकल जाएगी, मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन असलियत तो ये है कि जीवन बदलने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बातें करने से सिर्फ और सिर्फ उम्र ही बढ़ेगी, समय ही निकलेगा और कुछ नहीं, जीवन नहीं बदलने वाला। हाँ, बुढ़ापा आ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी और ज्यादा लाइबिलिटीज आ जाएंगी, लेकिन जीवन बदलने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। खैर, तो वो हर रोज सुबह जल्दी उठ के जाता, प्रार्थना करता, ईश्वर मुझे 2 करोड़ की लॉटरी निकलवा दे। रोज जाता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल लगातार। एक दिन ईश्वर का दूत प्रकट हुआ। वो बड़ा खुश भी था और बड़ा गुस्से में भी था। कि खुश तो इस वजह से कि था कि चलो आज कहीं ना कहीं मेरी प्रार्थना सुन ली गई, और गुस्से में ये था कि भाई इतने साल लगा दिए हैं, 10 साल मैंने जो है एक तरीके की तपस्या करी। सो 10 साल के बाद जो है उनका दूत आया ईश्वर का और वो पास गया। वो गुस्से में था। आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है ना? 1 मिनट में 1-2 लोगों को जो है अनम्यूट कर दूं। हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। चलिए। यस सर। चलिए, सो वो दूत के खुश भी था और दुखी भी था। वो दूत उसके पास गया। पास जाते ही उसने एक थप्पड़ मारा उसको जोर से। कहता भाई क्या हुआ? मैं तो तपस्या कर रहा था, मुझे लगा कि लॉटरी निकलेगी। तो उसने बोला कि भाई लॉटरी अगर निकलवानी है तो पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। हम्म। हर बार मुझे कई बार लोग मिलते हैं, कहते हैं कि सर क्या मुझे भी निकल सकता है एक्टिवा? यस निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता। लेकिन उसके लिए आपको लॉटरी की टिकट तो खरीदनी पड़ेगी ना। और यहाँ पर तो लॉटरी की टिकट नहीं खरीदनी है। यहाँ पर तो सिर्फ आप जो रूटीन में प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो इन 4 दिनों में करने हैं। इन 4 दिनों में करने हैं, और जिससे आपको लॉटरी का जो टिकट है वो मिल जाएगा। आगे आपकी आपकी कृपा कितनी बनती है आपके ऊपर, वो हम नहीं कुछ कह सकते। खैर, चलिए, सो बात करते कर रहे थे हम लोग बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों, मेरा मानना है, मेरा कहना है कि जिस आदमी को बिजनेस प्लान बताने की आदत पड़ गई, आदतें होती है ना, किसी में कोई आदत होती है, किसी में कोई आदत होती है, तो ये आपने की अच्छी आदत डालनी है अपने अंदर। आदत क्या है? रोज काम करने की आदत। और आदत क्या है? जो भी व्यक्ति मिले उससे बिजनेस की बात करने की आदत, बिजनेस प्लान करना है ना, बिजनेस प्लान करने की आदत। सो इसके लिए आपको 1-2 चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना है। पहली चीज, एक और आदत डालनी है। वो क्या डालनी है? आईएमसी की टी शर्ट पहनने की आदत, है ना। ये टी शर्ट एक बहुत बड़ा टूल है। आप सब लोग, मुझे तो मैं ऐसे कभी किसी आदमी से नहीं मिला जिसने ये मुझे ना बताया हो कि सर मैंने टी शर्ट पहन के मार्केट में गया था और लोगों ने मुझसे आईएमसी के बारे में पूछा। ऐसा कोई आदमी नहीं है। हर आदमी को इसके बेनिफिट मिले हैं, टी शर्ट को फॉलो करने के, ड्रेस कोड को फॉलो करने के। और ये रखा भी इसलिए था। हम लोग कहीं ना जो जो सक्सेसफुल बड़े लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी यही आदत होती है, वो हर किसी को बिजनेस प्लान करते हैं। आगे वो काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अपने काम तो करो ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बंदों को बिजनेस प्लान नहीं करते और कोई और करके चला जाता है और वो ज्वाइन करवा लेता है। बाद में हम लोग दौड़ धूप कर रहे होते हैं, अरे सर मेरे चाचा को ज्वाइन करवा गया, अरे सर मेरे दोस्त को ज्वाइन करवा गया, अरे सर मेरे पड़ोसी को ज्वाइन करवा गया। तो भाई तुम्हारी कमी है ना, तुमने क्यों नहीं बताया? वास्तव में तो ये बनता है कि आप हर आदमी को बिजनेस प्लान करो। जो भी जिंदा आदमी है उसको बैठाओ, बात करो उसके साथ। क्या ले जाएगा? मना ही करेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। और अगर काम कर लिया तो पहली चीज। और इसी वजह से कई बार क्या होता है कि हम लोग ना शर्म करते हैं, हम लोग झिझक करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं लोगों से बिजनेस की बात करना। तो इसीलिए ये टी शर्ट को बनाया गया कि जब आप टी शर्ट पहन के जाते हैं तो लोग सामने से पूछ लेते हैं कि भैया ये तुलसी क्या है ये आईएमसी क्या है, आयुर्वेद क्या कर रहे हो आप, तो मुझे बताओ ना। तो तब तो बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना। खैर, ये टी शर्ट जरूर पहननी है आपने।
और हमारे आपको जो भी व्यक्ति मिले, जो भी आपको जिंदा आदमी मिले, उसको आपने बिजनेस प्लान डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताना है। अब उसके लिए पहला टूल तो मैंने आपको बताया कि एक आपको टी शर्ट जो है वो पहन के रखो। हमारे कई तो इतने डेडिकेटेड लीडर्स हैं, किसी पार्टी में भी जाएंगे तो भी आईएमसी का ड्रेस कोड पहन के जाएंगे। वहां पर भी तो प्रोस्पेक्टिंग है ना, वहां पर भी तो लोग आएंगे ना, तो ये पहन के जाओ। शर्म किस चीज की है? आप जितना प्यार करोगे अपने काम से, उतना ज्यादा आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, उतना ज्यादा काम मिलेगा। आप करो तो सही। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, ध्यान से समझना मेरी ये वाली लाइन को। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे कोई अच्छा अपलाइन मिले। अब अगर कोई डेडिकेटेड व्यक्ति नजर आता है, अरे यार इतना डेडिकेटेड है कि यार ये पार्टी में भी आईएमसी का ड्रेस कोड पहन के आ गया, तो ये जरूर कामयाब होगा, मुझे इसके साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा होता है। मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मैंने अपने जान पहचान वाले कुछ मेरे दोस्त कह लो या मेरे कई कोलीग्स थे, मेरे नोन थे, ठीक है, तो मैं उनको आईएमसी के बारे में बताया। उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने और नए लोगों को मैंने पकड़ा, कैनोपीज लगाई, वहां से पकड़ता था, डाटा निकालता था, ऑनलाइन जो है लोगों को अप्रोच करता था। सो मैं नए नए लोगों को पकड़ता था। और पहले साल में मेरी मेहनत लगी टोटल नया आदमी को लेके आने में। पहले साल मैं 1.5 से 2 लाख 2 लाख तक का मेरा पेआउट पहुंच चुका था। और मेरी मेहनत लगी नए आदमी के ऊपर। आप जानते हैं उसके बाद मेरी इतनी मेहनत नहीं लगी लोगों को लेके आने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको मैंने शुरुआत में मैंने बिजनेस प्लान दिखाया था, वो मेरे साथ आके जुड़ने लग गए। वो मेरे साथ आके जुड़ने लग गए। मैंने एक दो लोगों से पूछा भी कि यार मैंने 1 साल पहले आपको अप्रोच किया था, आप आज क्यों जुड़े हो? कहते भाई हम ये देखना चाहते थे कि क्या आप टिकोगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक एक्टिव अपलाइन का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। सो हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या आप टिकोगे। आज हमें ये विश्वास हो गया कि आप अब कहीं जाने वाले नहीं हो, तो हम आपके साथ जुड़ गए। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग उस दौरान जुड़े, इस वजह से जुड़े कि एक मैं स्ट्रॉन्ग अपलाइन बन गया हूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन गया हूं। सो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है। और आपको लोग वॉच करते हैं कि आप टिकोगे कि नहीं टिकोगे, आप कितने सिंसियर हो, आप कितने सीरियस हो अपने काम के प्रति। आज मेरे घर पे कोई रिलेटिव्स भी आए होते हैं, आज भी आए हुए हैं, तो मैं मीटिंग कर रहा होता हूँ, उनको नजर आता है, अरे और मैं देखो अप्रिशिएट करते हैं, अरे यार कितना डेडिकेटेड बंदा है अपने काम को लेके, तभी ग्रो की है ना, तभी कामयाब हुआ है ना, ये इसी नेचर की वजह से। और वो एग्जाम्पल भी देते हैं मेरा कि यार देखो इससे सीखो कुछ, है ना। सो ये चीजें अच्छी लगती हैं, और ये दुनिया आपको वॉच करती है कि आप अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हो, कितनी शिद्दत रखते हो। और जब आप अपने काम के प्रति इतनी शिद्दत रखते हो ना, तो काम भी आपको वापसी में रिवॉर्ड देता है। सो पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको टी शर्ट पहनना जरूरी है। और दूसरी चीज, आपके पास ना एक कैटलॉग होनी बहुत जरूरी है। आजकल आजकल एक कंपनी का एक वो फोल्डर भी आ रहा है, और कैटलॉग भी बड़ी आ रही है, और उसमें ऑफर भी कंपनी की चल रही है, 1+1 की ऑफर मिल रही है, एक के साथ एक फ्री है। सो ये बल्क में ऑर्डर कर लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऑर्डर कर लो, ठीक है। 10, 20, 30, 50, 100 जितनी आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर लो। और एक और चीज, हमारे जमाने में क्या होता था कि एक 25 रुपए की कैटलॉग आती थी, 25 रुपए के साथ ज्वाइनिंग होती थी, उसमें कैटलॉग होती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये 25 रुपए भी सामने वाले से मांगता था, ठीक है। मांगना सीखो, पैसे मांगने पड़ेंगे जब जो, और जिस बंदे के मैं 25 रुपए जो बंदा देता है ना, वो काम भी करता है और कदर भी करता है, और उसको पढ़ता भी है। लोगों से मांगना शुरू करो। अगर 250 रुपए की कैटलॉग है तो बोलो सर कि ये पेड है हमारी, ये कैटलॉग अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी 250 रुपए कीमत है। आप बोल दो, इतने तरीके से बोल दो कि सर ये पेड आती है हमारी, सो बंदा खुद से ही दे देता है। तो ये लेने भी शुरू करो, नहीं लोगे ना, बंदा सीरियस नहीं लेगा। फ्री वाली चीज की कभी कदर नहीं होती है, ठीक है। कोई मजबूरी आ जाए तो अलग बात है, देना पड़ जाए तो, लेकिन कोशिश करो कि सामने वाले से जो है वो देने की कोशिश करो। सो कैटलॉग अपने पास रखो, और जब आदमी से मिलो तो कोशिश करो, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो पहले 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो जरूर उसके साथ जो है उससे बात करो। और सर क्या घर पे सब ठीक है, राइट। और उसके काम के बारे में पूछो कि आप क्या करते हैं। वो बोलेगा कि मैं नौकरी करता हूँ। घर पे कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, बच्चे इतनी एज के हो गए हैं। और मैं इस तरह, एक बुरा ना मानो तो एक सवाल करूँ आपसे, सर कितने समय से नौकरी कर रहे हो, और सैलरी कितना आपका? लोग बता देते हैं, बता देते हैं। आदमी नहीं छुपाते। मैंने बहुत बार मैंने सवाल किया तो मुझे जवाब मिला है, सर मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। कितने साल से नौकरी कर रहे हो? मैं सर 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। यार कमाल है यार। देखो अप्रिशिएट भी करना और अपनी बात भी बोल देनी। कमाल है यार, मतलब 20 साल से, 15 साल से आप नौकरी कर रहे हो और 20,000 रुपये पे पहुंचे हो। तो कैसे घर का मैनेज करते हो? बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी है आजकल। हम्म, कैसे करते होगे? और क्या आपके पास, आपको क्या लगता है अगर आप 15 साल में 20,000 रुपये पहुंचे हो तो अगले 10 साल में कहाँ पहुंचोगे? 35 पे, 30 पे, 40 पे पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे दोस्त।
और महंगाई किस दर से बढ़ रही है आप देख रहे हो। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है, और आपकी इनकम किस रफ्तार से बढ़ रही है देख रहे हैं। इनकम उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। सोचो 15 साल में आप 20,000 रुपए पहुंचे हो। आगे बच्चों की हायर एजुकेशन, इनकी शादी, क्या सोचा इनके लिए? क्या इस नौकरी से वो सब चीजें हो जाएंगी? राइट। ये कन्वर्सेशन करनी बहुत जरूरी है, बंदे को एहसास करवाना बहुत जरूरी है कि आगे के जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ने वाले हैं, और आपकी सैलरी से, आपकी दुकान की इनकम से वो निकलने वाले नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। और यही सोच के मैंने डिसीजन लिया आईएमसी को करने का। मैं आज पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं दिन में 2 घंटे निकालता हूँ। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप ये बोलो, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ सर। मेरे को था कि मेरी जॉब में मुझे वो चीजें नहीं मिल सकती, और मुझे था कि इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, तो मैं जितना ज्यादा मेहनत करूं उतनी ज्यादा इनकम ले सकता हूं, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। हाँ, मुझे पता था कि 2 4 6 महीने मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन मैं कर जाऊंगा। तो मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ सर। आप क्या बोलते हैं? देखो, पहली चीज पॉइंट नोट करना, आप लोग ना डायरी पेन भी साथ में ले लो। पहली चीज, कन्वर्सेशन करके आप सामने वाले को ये रियलाइज करवाते हैं कि यस, आने वाला समय जो है और महंगाई बढ़ने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, और इससे जो है आपका गुजारा नहीं होने वाला। पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने भी यही सोच के, मैंने भी, मेरे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरी मेरी आगे मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनकी शादियां भी होंगी, घर पे गाड़ी भी चाहिए। तो मैं ये सब चीजें सोच के मैंने डिसीजन लिया कि जो आने वाला समय है वो बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है डे बाय डे। है, आपको मैं बताऊं, आप हमारे में से कईयों के बच्चे जो हैं वो यूरोप में, कनाडा में, यहाँ पे जाते हैं, और आपने सुना भी होगा कि फॉरेन के अंदर सभी काम करते हैं, बर्तन वगैरह वो खुद धोते हैं, सफाई खुद करते हैं, और सभी काम करते हैं। अगर घर के 4 मेंबर हैं तो चारों काम करेंगे, 5 मेंबर है तो पांचों काम करेंगे। कई बार तो ये होता है कि हस्बैंड वाइफ, एक की शिफ्ट रात को लग रही है, एक की शिफ्ट दिन में लग रही है, हफ्ता हफ्ता 15 15 दिन तो वो खुद ही आपस में मिल नहीं पाते हैं। ऐसा भी बहुत बार, मैंने बहुत पेरेंट्स को, ऐसे लोगों को, मैंने हस्बैंड वाइफ को देखा, मेरे खुद के दोस्त गए हुए हैं। सो ऐसा दोस्तों क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महंगाई है, लाइफस्टाइल बढ़िया है। ठीक है। और ट्रस्ट मी, इंडिया में भी यही होने वाला है। इंडिया में भी यही होने वाला है, अगर आप आज से कोई ऐसा काम नहीं चुनोगे जो कि आपको ज्यादा पैसा दे सके। अगर आप नौकरी करते रहोगे ना, तो मेरे दोस्त, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। ये समझ लो कि घर के अंदर 4 मेंबर है ना, तो चारों को काम करना पड़ेगा। और आज भी वही हाल, अगर आप ठीक ठाक भी अगर घर का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो ना, तो 4 लोग हैं, चारों नौकरी पे जाएंगे, किसी को 10,000 मिल रही है, किसी को 15,000 मिल रही है, चारों मिलके जो 40,000 कमाते हैं, तो घर का खर्चा एक गुजारे लायक चलता है। वरना अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो नहीं है, करनी पड़ेगी सबको काम। आने वाले दिनों में मजबूरी हो जाएगा, घर के हर सदस्य को नौकरी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो कुछ कंपनियां जो है देश के अंदर बहुत बड़ी हो रही हैं, ये छोटी छोटी नौकरियां देंगी, मजदूरी जैसी नौकरियां, 10,000 15,000, और सबके सब घर के मेंबर करेंगे। कोई पिज्जा पे जाके बेचेगा, कोई बर्गर जाके बेचेगा, कोई फैक्ट्री में मजदूरी करेगा, लेकिन सबको करनी पड़ेगी। यदि आपने आज से कुछ सोचना शुरू नहीं किया तो, मैंने तो सोचा, मैंने तो आज से 9 साल पहले सोच लिया और मैंने डिसीजन ले लिया। सो दोस्तों, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। सो दोस्तों, मैंने मैंने यही सोच के मैंने डिसीजन लिया। मैंने डिसीजन यूं नहीं लिया। एक तो मैंने मुझे इसके लिए मैंने मार्केट को स्टडी किया, मार्केट को स्टडी किया, सारी कंपनियों को स्टडी किया। मैंने आईएमसी ही क्यों चुनी? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत जानदार हैं यार। एक बार एक आदमी को दे देते हैं ना, तो उसके बाद वो बंदा अगली बार खुद से मांगता है कि भैया इस बार मुझे 2 पीस देके जाओ। बहुत जानदार प्रोडक्ट है इसके, और कंपनी का सिस्टम इतना शानदार है। कंपनी टोटल गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रही है। हमारी कंपनी 14 साल से है। ठीक है। हमारी कंपनी को WHO ने सर्टिफाई किया हुआ है। आयुष, इंडियन आयुर्वेदिक विभाग है जो सेंटर का, उसने सर्टिफाई किया हुआ है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जिसका नाम है IDSA, उसने सर्टिफाई किया हुआ है। फिक्की ने सर्टिफाई किया हुआ है। हमारी कंपनी हलाल सर्टिफाइड है। जितने भी सर्टिफिकेट, सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट इंडस्ट्री के अंदर हमारी कंपनी में है। हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, फैक्ट्री हमारी खुद की है। हमारी कंपनी का जो भी इनकम होती है वो कंपनी में इन्वेस्ट करती है। सबसे बड़ा वेयर हाउस हमारी कंपनी का 4 से 6 एकड़ के एरिया में बना हुआ हरिद्वार के अंदर वेयर हाउस है, जहां पे एक समय पे 80 ट्रक खड़े हो सकते हैं। ये लाइनें सुनो, ये लाइनें सामने वाले को कॉन्फिडेंस देती हैं। क्या हम ये बोलते हैं? अपने आप से पूछना। तीसरा पॉइंट है ये, क्या हम लोग ये कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है? कंपनी का टोटल, कंपनी का जो वेब सॉफ्टवेयर है वो सबसे हाईटेक सॉफ्टवेयर है। कंपनी का खुद का जो है ऐप है, उसमें हम लोग सारा बिजनेस करते हैं। ये जो कंपनी की विशेषताएं हैं, ये सारी बतानी है। कंपनी के खुद के स्टेट ऑफिस हर स्टेट में खुले हुए हैं, कुछ कुछ स्टेटों में 2 2 3 3 खुले हुए हैं। टोटल कंपनी का सिस्टम सेटअप बना हुआ है। 350 से ऊपर कंपनी के पास प्रोडक्ट है। और आप जानते हैं
कंपनी की ज्वाइनिंग फ्री है। फ्री जानते हैं क्यों है? फ्री इसलिए है कि जो कंपनियां गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार काम करती हैं, या जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फ्री होनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी आपको बाउंड करती है कोई किट लेने के लिए या कोई प्रोडक्ट लेने के लिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है जी 1500 की होगी, ठीक है, तो समझ लो कि वो इलीगल है। अब इसमें क्या बताया आपने? अंतर बता दिया कि जेन्युइन कंपनियां कौन सी होती हैं, सामने वाले के दिमाग में पहले ही डाल दिया, क्योंकि एक सवाल उसके दिमाग में आने वाला है, क्योंकि उसने पहले भी 2 कंपनियों में आईडी लगाई थी, वो कोई बाइनरी कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। तो यहां पर आपने उसका एक सवाल उसके उसके सवाल पूछने से पहले ही क्लियर कर देना कि सर हमारी कंपनी की ज्वाइनिंग फ्री है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर प्रोडक्ट्स की खुद की है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। आजकल वो जो किट सिस्टम वाली कंपनी है टोटल इलीगल है, और मैंने गाइडलाइंस भी आपको फॉरवर्ड की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से डिमांड करिए, आपको मिल जाएगी। और कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप कोई इंश्योरेंस है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कॉइन्स है, ये भी गाइडलाइंस के अंदर है कि आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग में सेल नहीं कर सकते। कुछ कंपनियां तो ऐसी हो गई हैं जो कहती हैं कि ज्वाइनिंग फ्री है जी, लेकिन आईडी को ग्रीन करने के लिए आपको ये किट लेनी पड़ेगी, ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वो भी इलीगल है। वो कान को घुमा के पकड़ ली, वो इलीगल है। जो कंपनियां ये 2 लेग वाली चलती हैं कि 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे मोटरसाइकिल 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार, है ना। ये मैं अक्सर एक बात कहता हूँ। आप मुझे बताओ 2 लेगों वाली कंपनियां कितनी चली हैं? चलती नहीं है, इलीगल है। जब भी थोड़ा बड़ी होती है तो कोई ना कोई कंप्लेंट चली जाती है और कंपनी बंद हो जाती है ना। सो आपको करियर लेना है तो आपको एक जेन्युइन कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए, जहां पर अगर आप नहीं कर पाए तो आप 2 महीने रुक के कर लोगे यार, थोड़ा सक्सेस लेट हो जाएगी, थोड़ी कम मेहनत करोगे तो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन जब कंपनी बंद होती है ना मेरे दोस्त, तब आपकी रेपुटेशन, आपका नाम के ऊपर एक धब्बा लग जाता है, और आपकी जो की हुई मेहनत होती है वो सारी व्यर्थ हो जाती है। तो ये प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा समय लगाना आपको चाहिए, बताना चाहिए। वो ना पूछे, कई बार ज्यादातर लोग ना 90% लोग नहीं पूछते, लेकिन आपने इनडायरेक्टली उसको बता देना कि भैया हम लोग जेन्युइन कंपनी है तो क्यों है, ये हमारा प्रोफाइल है, इतनी बड़ी कंपनी है हम लोग, राइट। और उसके बाद आपने आना है प्रोडक्ट के ऊपर, आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए। मैं क्या करता था, मैं प्रोडक्ट को लेता था और एक मेरे पास कुछ 5-7 प्रोडक्ट होने भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टूथपेस्ट होनी चाहिए, मेरे पास चाय पत्ती होनी चाहिए, मेरे पास एलोवेरा होना चाहिए, मेरे पास सबसे जरूरी प्रोडक्ट एलो ज्योति होनी चाहिए, मेरे पास एलो क्रीम होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स के तो मैं इंस्टेंट डेमो भी कर देता था, वो आपको करने चाहिए। और हो सके तो अगर आप एक डेमो किट बना लेना तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लीडर्स ने डेमो किट बनाई हुई है अपने साथ, वो बीटाडाइन, एलोवेरा, ये सारी चीजें रखी हुई हैं। सो ये डेमो किट आप बना ले तो सबसे शानदार होगा, और प्रोडक्ट आपको साथ में होने चाहिए। आप कई लोगों को मैंने देखा है कि खाली हाथ चले जाएंगे, ना हाथ में कैटलॉग होगी ना हाथ में प्रोडक्ट होगा, आप उसको क्या प्लान करोगे आप उसके साथ? तो ये चीजें आपके पास कुछ होनी चाहिए। फिर मैं क्या करता था, मैं कुछ प्रोडक्ट जो थे वो कैटलॉग निकालता था। सबसे पहला प्रोडक्ट उसमें आता था एलोवेरा। सो एलोवेरा के बारे में मैं बेसिक नॉलेज देता था। सर आपको पता है आज के समय में सबसे ज्यादा बीमार होने का कारण क्या है? जी हाँ, वो बंदा सामने से बता देता है। ये ना कन्वर्सेशन करनी है, सवाल जवाब पूछो उनसे। वो सामने वाला कहता है जी हाँ बीमार आजकल जो है केमिकल बहुत है, हर चीज के अंदर केमिकल है। जी हाँ, केमिकल हर आदमी के बॉडी में केमिकल है। आप स्कूटर की सर्विस करवाते हैं, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, एसी की सर्विस करवाते हैं, इस शरीर की सर्विस कब करवाते हैं आप? कभी करवाइए शरीर की सर्विस? नहीं। तो सर ये जो एलोवेरा है ये बेसिकली शरीर की सर्विस करने के लिए, आप इसका डेमो भी उस टाइम पे कर सकते हो बीटाडीन का। सर हम आज की डेट में जो भी खा रहे हैं, चाहे हम लोग फ्रूट खाएं उसमें भी केमिकल आ रहा है, सब्जी खाएं केमिकल आ रहा है, कोई भी चीज में केमिकल, हर चीज के अंदर केमिकल है। और एलोवेरा बेसिकली 300 से ज्यादा प्रजातियों का पाया जाता है, जिनमें से 6 या 7 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको की बॉडी कंज्यूम कर सकती है, कुछ तो जहरीली होती हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं सर हम घर पे ही एलोवेरा हमारे लगा हुआ हम लोग खा लेते हैं। मैं कहा सर ऐसा मत करना, आपको पता नहीं वो कौन सी प्रजाति है। और एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी देने की जरूरत नहीं है, वो नमी ले लेता है, वो हवा से ले लेता है। और अगर आपके आसपास पॉल्यूशन ज्यादा है तो पॉल्यूशन भी साथ ले लेता है, तो वो उसको खाना नुकसानदेह है। हमारे एलोवेरा की प्लांटेशन खुद की है, अपनी अपनी अपलाइन से उसकी वीडियो भी ले लो अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। हमारे एलोवेरा की प्लांटेशन खुद की है, टोटल ऑर्गेनिक एलोवेरा सिचुएशन के अंदर, कंडीशंस के अंदर वो एलोवेरा को उगाया जाता है। आसपास भरपूर गर्मी होती है, राजस्थान में हमारा एलोवेरा उगता है, तो वहां पर क्या है, आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है, और वहां पर जो भरपूर जो है गर्मी भी होती है, और शानदार एलोवेरा हमारा जो है वहां पर बनता है। और 6 या 7 प्रजातियों में से एक प्रजाति ऐसी है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये प्रजाति जो होती है वो सबसे ज्यादा औषधीय गुण वाली होती है, ये हमारे एलोवेरा में डाली हुई है।
अब यहाँ पर कई बार ना लोग सवाल भी कर लेते हैं कि जी बाबा जी का सस्ता है। यस, सस्ता है। आप देखिए उनके एलोवेरा में 16% एलोवेरा, हमारे वाले में 94% एलोवेरा और 6% अदरक, आंवला और तुलसी है। अदरक डालने से वो वात जो होती है, वात नाशक बन जाता है, शरीर में दर्द है उसको भी कम करता है। आंवला डालने से उसके अंदर विटामिन सी चला गया, बॉडी में खुश्की नहीं करता, ठीक है। और तुलसी डालने से, स्टीविया डालने से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और उसके औषधीय गुण बन जाते हैं। ये एलोवेरा नहीं है, ये तो पूरे की पूरी एक मेडिसिन बन गई आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। और उसमें 94% एलोवेरा, 6% अदरक, आंवला, तुलसी है। ये टोटल कंसंट्रेट है। इसमें 6 बोतल पानी डाल लो तो बाबा जी के बराबर का एलोवेरा बन जाएगा, ठीक है। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, कृष्णा रावते जी लिख रहे हैं 9.24% एलोवेरा है जी बाबा जी के उसमें। हाँ, कुछ एक 16% वाला, एक 9.24 वाला भी है, वो उनकी भी एक महंगा सस्ता है, हरे रंग की बोतल। चलो खैर, उसको आप जाने दो। तो हमारे वाले में टोटल एलोवेरा है। इसमें इसमें पानी की बोतल डाल लो 6-8, उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर किसी चीज को डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी डाल देते हैं, एक दूध होता है, एक लस्सी होती है, छाछ होती है, उसमें पानी डाल देते हैं तो उसके औषधीय गुण जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उसको तो पीने का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। सो मैंने ये एलोवेरा के बारे में बताया। तुलसी के बारे में बता दिया। तुलसी है सर, तुलसियां 60 से 70 तरह की होती हैं। मुख्य तुलसियां 5 हैं, राम, श्याम, नींबू, सुरसावन। पांचों तरह की तुलसियों को एक्सट्रैक्ट इसमें डाला, आप दिन में 4-5 बूंदे इसकी पूनी शुरू करो। 220 बीमारियों में लाभदायक है सर। मैं दावा करता हूं एक हफ्ते में आपका कॉल मुझे आएगा सर कि मैंने यार इससे ये फलानी चीज ठीक होगी, मेरी ये प्रॉब्लम थी ये ठीक होगी। ऐसा है हमारा प्रोडक्ट दोस्तों। नॉलेज प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये चीजें हैं, आपका एटीट्यूड है, ये आप सामने वाले से काम निकलवाता है। प्रोडक्ट के बारे में आपने फीचर्स बताने, मैंने बताया। एलो ज्योति निकाली सर, ये एलो ज्योति है सर, ये तो ये समझ लो कि मेरा सर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है सर। अगर ये कभी ना मिले ना, एक आध बार ऐसा हुआ है कि एक बार स्टोर में खत्म हो गया तो लोग हमारे बाल नोचने को आ जाते हैं। मैं सर इसको आपकी आंखों में डालता हूँ, ठीक है। आप देखना, आपको जो मेरा चेहरा कितना खूबसूरत लगना रहा, ये डालने के बाद और खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करो आदमी के साथ, एक ना फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो उसके आपके बनने चाहिए। उसके अंदर घुस जाओ आदमी के अंदर और डाल दो उसकी आंखों के अंदर एक एक ड्रॉप, और उसको बोलो 1 मिनट के लिए आंखें बंद रखें। आपको 1 मिनट और मिल जाएगा उसके उसके साथ, है ना। और जब वो आंखें खोलते हैं ना तो आंखों से सारी गंदगी निकल जाती है। उसको बोलो कि सर आप ये डालोगे ना, आपको आंखों से जाले जो आपको पता ही नहीं है, गंदगी जो है वो निकल आएगी, आपकी आंखें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एक बार डालने से। सो डाल दिया। एलो एलो ज्योति ने तो मेरे को बहुत बिजनेस दिलवाया। डेंटल क्रीम प्रोडक्ट आता है, डेंटल क्रीम, ठीक है। उसके बारे में डिटेल बताओ कि मार्केट में जितनी भी टूथपेस्ट है वो सारी केमिकल वाली हैं, और केमिकल फ्लोराइड केमिकल डाला हुआ है। वो बॉडी में चला गया, एक कण चला गया तो वो आपको जहर की तरह है, वो कैंसर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारी वाली टूथपेस्ट में ये केमिकल्स नहीं है। फिर उसके बाद ये रूटीन के प्रोडक्ट में आ जाओ। ये हमारे पास जितनी भी बीमारियां हैं, देखो ये पाइल्स है, स्टोन है, पथरी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, इनकी सारी हमारे पास मेडिसिन हैं। वो एक एक करके दिखाते जाओ, पन्ने पलटते जाओ। जब आप ये पन्ने पलटते हो और कुछ प्रोडक्ट्स ऊपर आप फोकस जरूर करते हो, तो पन्ने पलटते पलटते वो देख रहा होता है और वो दिमाग में ही सोच लेता है कि यार ये प्रोडक्ट भी मेरे काम का है, ये प्रोडक्ट भी मेरे काम का है, ये प्रोडक्ट भी मेरे काम का है। मेरे को आज तक किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, क्या खरीदेंगे। वो बंदा खुद से, मैं बताते ही मेरे को बंदा जो है वो प्रोडक्ट मेरे से परचेज कर लेता है। वो मुझे कहता है कि यार ये मुझे एक चाहिए, ये मुझे एक चाहिए, ठीक है। एलो क्रीम का डेमो हम लोग कर देते थे। उसके एक हाथ में क्रीम लगाते थे, मसाज करते थे, और दूसरे हाथ में फेयर एंड लवली लगाते थे। उसको दिखाते थे कि ये देखो आपकी बॉडी की 3 स्किन की लेयर होती हैं, ठीक है। आपके स्किन की 3 लेयर होती हैं। हर 25 से 26 दिन में जो तीसरी लेयर होती है वो ऊपर वाली परत बन जाती है। तो हम दिखाते थे कि हमारी एलो क्रीम जो है मसाज करने से क्रीम के स्किन के अंदर चली जाती है। और जब दोनों हाथ बराबर करते थे तो एक हाथ का रंग में भी फर्क होता था। आप करो, आपको पता लग जाएगा डेमो। और जो ये फेयर एंड लवली वगैरह है वो स्किन के ऊपर रहती हैं, आप यूं उंगली से हम लोग जो उठाते थे वो हाथ पे आ जाती थी। तो ये छोटे छोटे डेमोज जो है ना, ये आपको बिजनेस बहुत बेहतरीन देते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि प्रोडक्ट के फीचर्स आपने बताने हैं, बंदा बंदा मस्त हो जाता है। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बंदे ने कभी ऐसा कहा हो कि बस करो सर, आप प्रोडक्ट में बाद में देख लूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, बिजनेस प्लान के मामले में कभी कभी ऐसा हुआ है कि सर ये ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब मैं उसको बता रहा होता हूँ ना तो बंदा बड़े तसल्ली से देखता है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, इसके ये फायदे हैं। यस, हमारा सर शैम्पू आता है, तेल आता है, ये आता है, वो आता है। आप मार्केट के शैम्पू इस्तेमाल करते हो, क्या बाल ठीक है आपके? नहीं है सर। आप मार्केट के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, क्या आपके दांत ठीक है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि केमिकल है। ऐसा तो नहीं है ना, हमारी जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, कुदरती है, उसमें केमिकल नहीं है। तो ये एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने विस्तार से बताया और बंदा मजबूर हो जाता है सब खरीदने के लिए, मजबूर हो जाता था खरीदने के लिए। सो मैंने ये बताया प्रोडक्ट के बारे में। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में तसल्ली से समय लेके बताना है उसको, और एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, बदलते जाना है। और सारे प्रोडक्ट के बारे में भी तसल्ली से नहीं बताना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेडिसिन प्रोडक्ट आ गए या कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ गया, जैसे पाइल्स है जी, ये पाइल्स है, पाइल्स के लिए ये हमारा जो है शुगर वे, शुगर के पेशेंट्स के लिए नेचुरल प्रोडक्ट है। देखो इसमें सामने इंग्रेडिएंट्स पढ़ दिए, ठीक है। इसमें जो है हमारे
शिलाजीत है, इसके अंदर हमारा करेला है, धनिया, नीम, गुड़मार, ये सब चीज़ों के एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं, तो साथ में वो पढ़ दिए। सो ये बता दिया। 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे मैजिकल टाइप के प्रोडक्ट हैं, जैसे खीर है। सर ये सर खीर तो मस्त है ना। आपने क्या करना है, 1 किलो दूध का पैकेट लेना है, उसमें गर्म करना है, ये पैकेट डालना है, उसको काटना और खीर तैयार। सर ऐसी खीर आपने जिंदगी में नहीं खाई होगी। और औषधीय गुणों से, अश्वगंधा डाला हुआ है इसके अंदर, तो आपको ब्रह्मी डाली हुई है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। और एक खीर का पैकेट भी मैंने सबको बेचा है। हर रात भी को मैं खीर का पैकेट देता था। और जिसने खीर खाई, आंखों में एलो ज्योति डाली, तुलसी पी, एलोवेरा पिया, अरे और हमारी डेंटल क्रीम यूज करी, भाई साहब वो मेरे साथ आज भी इतने सालों से भी जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है। सो ये प्रोसेस आप लोग फॉलो करें। और तीसरे नंबर पे आते हैं बिजनेस प्लान की तरफ। बिजनेस प्लान में ना आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं, सबसे जरूरी। पहला तो आपने जो प्लान है ना वो उस पे इस बात पे बहुत जोर लगाना है, जोर दे के ये बात बोलनी है, सर ज्वाइनिंग फ्री है सर। अगर कोई, ध्यान रखना सर, अगर कोई आपसे किट की या कोई पैसों की बोलता है ना कि ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, तो समझ लेना सर गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। हमारी ज्वाइनिंग फ्री है, कोई बाउंडेशन नहीं है सर, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जितना दिल करे अपना प्रोडक्ट लो, आपको 30% तक डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स, जिसको हम लोग बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। आप इसको परचेज करते हो, आपको डिस्काउंट तो पहले मिल गया, और आपके 1001 बीवी हो जाते हैं तो आपको 10% मिलता है। 7501 पे 15%, फिर 20%, 25%, 30%, ये आपने उसको लेवल बताना है। और साथ में इसको ये बताना कि सर ये तो आप पर्सनल करते हो तो भी आपके लेवल हो जाएंगे, और यदि आपका टीम के साथ आप करते हैं तो भी आपका जो है आपके ये लेवल हो जाएंगे। अब सर देखो कितना मजेदार चीज है, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, अब वो घर का सामान ले रहे हैं, आपको इसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। चीजों को हल्का और आसान करके बताना है, चीजों को हल्का और आसान करके बताना है। और बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करनी होती शुरुआत के अंदर। सर आप परचेज करते रहोगे, आपके लेवल बढ़ते जाएंगे, इनकम बढ़ती जाएगी। अब सर कितना आसान है, आपने 4 ग्राहकों को लगा दिया, ठीक है, वो सामान खरीदने और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ये लेवल आपके उनकी सेल से भी हो जाएंगे, है ना। हमारी जो कंपनी है वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, हमारी कंपनी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। आपको पता है ये जो एक 5-10 रुपए की मार्केट में साबुन, तेल, कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं, इनमें से 5 रुपए तो वो फिल्म स्टार ले जाता है, एक सिर्फ ये इसके बारे में बोलने के। तो सोचो, चीज अगर 5 रुपए में बिकती है, अगर वो फिल्म स्टार ना बोलता तो वही 5 रुपए जो है हमारी कंपनी हम लोगों में बांट देती है। ये हमारा सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम है। बहुत ज्यादा इसको उसके डीप नहीं जाना, 30% तक बता दिया उसको। बस धीरे धीरे सर जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम आती जाएगी। आगे जाके आपको सर कंपनी बाइक के लिए फंड देती है, हाउस के लिए फंड देती है, कार के लिए फंड देती है, ठीक है, ट्रैवल के लिए फंड देती है कंपनी, आपको फॉरेन ट्रिप्स भी हैं इसके अंदर। मैं आपको ना थोड़ा सा एक में टारगेट बता देता हूँ। यदि आपकी 3 टीमें चल जाती हैं, आपकी 3 टीमें चलती हैं और 3 टीमों में 30-30 हजार बीवी आपका यदि आना शुरू हो जाता है, तो आपका जो पे आउट है मेंटेन करने के बाद 30-35 हजार रुपए तक भी आना शुरू हो जाएगा। अब देखो सर, 15 साल 20 साल नौकरी करके भी आज आप 20 हजार रुपए पहुंचे हो। मैं कह रहा हूं आप 6 महीने में कर लोगे सर इसको, 6 महीने में। ठीक है, 6 महीने में कर सकते हो आप इसको, अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ तो। और यदि आपकी ऐसी 5 टीमें मेंटेन हो जाती हैं 3 टीमें मेंटेन हुई और 5 टीमें मेंटेन हो जाती हैं, 5 टीमें अगर आप ये 30-30 हजार भी करते हैं, तो आपका पे आउट 60-70 हजार से 1 लाख रुपए के बीच में आना शुरू हो जाता है सर। अरे सर, और उसके बाद कौन सी लिमिट है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। और एक समय के पश्चात जो है आप काम नहीं भी करोगे या आप छोड़ देते हो बीच में कुछ समय के लिए काम को, तो भी पैसा आता रहेगा सर। आपकी नौकरी में ऐसा नहीं होगा सर। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर कंपाउंडिंग बिजनेस है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, आप रोज ग्राहकों को माल बेचते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, आपकी दुकान पे आपको पैसा आता है। यहाँ पे क्या होता है, रोज आपके एड ऑन होता जा रहा है। आपने पिछले महीने आपकी टीम थी 10 लोगों की, इस बार आपने और जोड़ी तो पिछले 10 लोगों का तो आपको पैसा आ रहा है। अब 12, 15, 20, 50 हजार, 10 हजार, 20 हजार, लाख, कितना कितना कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पे ऐड ऑन होती जाएगी आपकी इनकम। और हाँ सर, मैं आपको एक और गुजारिश करूंगा। आपके एरिया में सर जो है ये काम सर बहुत सीरियस काम है, बहुत बड़ा काम है सर। ठीक है। सो सर मैं चाह रहा हूं कि आप अगर आपके एरिया में पहले चेक कर ले उस एरिया में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं है। सर आपके लिए एक बहुत बढ़िया गुड लक है सर, आपके एरिया में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है सर, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है सर। तो आप तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ले लो सर, उसमें आपको 25% बीवी का मार्जिन आएगा सर। और कंपनी के जो ग्राहक आएंगे उसमें आपको 25% बीवी का मार्जिन बचेगा, और जो आप काम करेंगे वो आपको डबल इनकम आएगी, नेटवर्क की इनकम भी और आपको तहसील डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम भी, डबल इनकम आएगी सर उसके अंदर। ठीक है। मैं आपको सर हर जगह पर गाइड करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जहां पर आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं,
अरे सर कुछ नहीं, बस आप पैसे लगा दो सर, मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है, अब मैं अपने आप देख लूंगा। तो ये जो है, ऐसा नहीं करना। बंदे के दिमाग में ये बात तो डालनी है, सर काम आसान है, आपने करना है, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि सर आपने कुछ नहीं करना, मुझे लिंक देते रहो, मैं अपने आप कर लूंगा। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। बंदे को शुरू में आपने बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं करना, फिर आप लोग ही मुझे आके कंप्लेंट करते हो सर मेरे बंदे काम ही नहीं करते, सर बैठे हुए हैं। तो आपने खुद नहीं उसको कंफर्टेबल कर दिया ना, खुद नहीं बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना। इनडायरेक्टली उसको हल्का सा बोल दो, लेकिन चीजों को शुरुआती दौर के अंदर ये लगना चाहिए कि चीजें आसान है और चीजें अचीवेबल है। तब वो क्या होता है कि उसके बाद आपकी चीजों को सीरियस लेता है। नहीं तो वो क्या होता है कि आपकी बातों को आप बता रहे होते हो, बीवी ये वो फलाना ढिमकाना, अरे वो जा ही नहीं रहा उसके अंदर, वो समझना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा। जब भी उसको लगेगा, आपको उसके दिमाग में तीन चीजें आपने बेसिकली डालनी है, आपकी बातों के अंदर वो चीजें डलनी चाहिए। पहली चीज, कंपनी सुरक्षित है, कंपनी लीगल है, और जो मार्केट में कंपनियां चल रही हैं उनमें से ज्यादातर इलीगल है, हमने वो बता दिया। ये डलना चाहिए, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, पहली चीज डलनी चाहिए। दूसरी, जो प्रोडक्ट है वो काम के हैं, ये अपने आप बिकने वाले प्रोडक्ट है, रिजल्ट वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। प्रोडक्ट उसके दिमाग में डलना चाहिए कि ये बिक सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, एक भाई साहब अभी लिख रहे हैं कि जी कई लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेते। वो इसी वजह से नहीं लेते मेरे दोस्त, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते ही नहीं हो। आप साथ में प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हो, 5, 10, 10, 15, 20 प्रोडक्ट लेके जाओ, पेटी रखो अपने साथ प्रोडक्ट्स की, 10, 15 हजार प्रोडक्ट्स अपने, 10, 15 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदो, एक ग्रुप बिलिंग करो, ये आप ही लोगों के लिए ग्रुप बिलिंग, वो ग्रुप बिलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीवी बीवी आपके पास रह गए, 2 महीने पूरे हो गए, तो भी क्या हुआ, कोई 5, 10, 7 हजार रुपए के प्रोडक्ट होंगे, वो बेचोगे, उसकी आईडी पे जाके वो जाके दोबारा उसको परचेज कर लेना। हाँ, आज भी ऐसी कुछ कंपनी है जिसमें कोई ग्रुप बिलिंग नहीं है, कोई आउटलेट का ऑप्शन नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके लोग क्या करते हैं, खुद की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, गाड़ी में रखेंगे अपनी, घर पे रखेंगे अपने, और जो उनसे बंदा खरीद के लेके जाता है उसको वो प्रोडक्ट देते हैं, और उसी की जगह उतने पैसे से जाके नया प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, उसकी बीवी उसकी आईडी पे चले जाते हैं। ऐसे भी करते हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि उस समय पे उसको जो है तहसील डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताना है, ठीक है। अगर वो नहीं ले सकता, क्षमता नहीं है, तो उसको बताना है सर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि ये तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ले सके, सर मजा आ जाएगा सर, आपकी टीम में आएगा, आप देखना एक टीम तो आपकी स्ट्रांग होगी सर, खड़ी होगी एक टीम तो आपकी। हमें 2 टीमें और बनानी है सर, 30 रुपए तक आना शुरू हो जाएगा सर, या 4 और बनानी है सर, 70-80 हजार आना शुरू हो जाएगा। ये आंकड़े जो होते हैं ना, ये लोगों को समझ आते हैं, ये जो कैलकुलेशन होती है ना, लोगों को समझ आती है। लोगों को बीवी शीवी कुछ नहीं समझ आता। जब उसके दिमाग में डल गया, अच्छा 3 टीमों में इतना करूंगा तो मुझे इतना आ जाएगा, तो वो समझेगा, तब वो पूछेगा आपसे सर ये बीवी कितने का है, सर ये कैसे होता है, सर ये टीम से कैसे काउंट होता है, तब वो सारे सवाल करेगा। लेकिन जब तक शुरुआत में उसको ये लगना चाहिए आसान, अचीवेबल, ये चीजें लगनी चाहिए। शुरुआत में बहुत ज्यादा अपने टेक्निकली चीजें नहीं बतानी है, उसको हल्का सा बताना है, ठीक है। और जब वो सीएसए, और शुरू करना है सीएसए से, ठीक है। अब वो नहीं ले रहा, तब जाके ग्रुप बिलिंग की बात करो, सर ऐसा है, सर अब आपके एरिया में और कोई स्टोर तो नजदीक है नहीं, तो सर एक हमारा बहुत शानदार ऑफर चल रहा है सर, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बिलिंग। उसमें आपको 1000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। आप सर एक वो ग्रुप बिलिंग करवाइए, आप सर इसमें देखिए कौन कौन सा आपको प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपके साथ चलता हूँ सर, मैं आपके साथ चलता हूँ, हम लोग तहसील डिस्ट्रीब्यूटर पे चलते हैं, बाइक पे बैठाओ और ले जाओ उसको तुरंत। अगर बोलोगे ना कि कल चलेंगे, तो कल शायद वो लेट कर देगा। आप तो कोशिश करो तुरंत, अभी की बात करो। अगर वो खुद से कहता है कि नहीं अभी नहीं मैं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो ठीक है सर कल चलते हैं, ठीक है। लेकिन मांगना बोलना ये पड़ेगा, घर पे उसके प्रोडक्ट पड़े होंगे ना तो वो बेचेगा। सर यहीं से शुरुआत होगी सर, आपका लेवल भी इतना हो जाएगा, आपको 1000 रुपए के प्रोडक्ट भी फ्री मिल जाएंगे, और सर आपके घर आसपास के सारे कस्टमर भी आपके बन जाएंगे। और उसके साथ ये स्टेप आपने कर देना है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, पहला पॉइंट, उसको दिमाग में सिक्योरिटी डालनी चाहिए कि कंपनी सुरक्षित है, कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है। नंबर 2, प्रोडक्ट उसको लगने चाहिए कि ये यस, ये तो प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं भैया, ये तो हर घर के अंदर चलने वाले प्रोडक्ट हैं, हर कोई आजकल एलोवेरा इस्तेमाल कर रहा है, एलोवेरा के फायदे हैं, ठीक है। आजकल हिमालयन बेरी के बारे में बताया जा रहा है, विटामिन सी के बारे में, तुलसी के बारे में तो हम लोग सुन के भी जो है आजकल बहुत ज्यादा वो हो गया, कॉमन हो गया। ये बताना है सर, मार्केट में तुलसियां आज भी बहुत सारी हैं, तुलसियां बहुत सारी हैं, 60 से 70 तुलसियां होती हैं, मुख्य तुलसियां 5 हैं। लेकिन मार्केट में जो तुलसियां बिक रही हैं सर, वो अर्क बेच रहे हैं। हमारी तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, तुलसी का तेल है सर, उनकी 10 बोतल, 10 भी छोड़ो, 20 बोतल के बराबर हमारी 1 बोतल है सर। एक ड्रॉप डाल के देखो, सब खुशबू फैल जाती है हर जगह के अंदर, और उसका अंदर तक जाती है सर, वो बताती है कि तुलसी गई है अंदर। वो अर्क का क्या है सर, पीते रहो जितना मर्जी, कोई असर नहीं करेगा। तो ये थोड़ी सी नॉलेज जो है आपको यहाँ पर बतानी। और तीसरा, प्लान सिंपल तरीके से, ये उसको लगना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब उसके दिमाग में डल गया ना कि मुझे 3 टीमों को खड़ा करना है, हाँ, और दिमाग के अंदर बताऊं मैं, दिमाग के अंदर तुरंत बैठा ही बंदा सोच लेगा, अच्छा एक मैं उसको लगा लूंगा, एक वो करेगा, एक वो करेगा, भले ही उनमें से कोई भी ना करे, लेकिन एक बार उसके दिमाग में चल जाता है कि हाँ मैं ये कर लूँ, ठीक है। यहां पर आपकी समाप्ति नहीं होती, यहां पर आपका काम शुरू होता है। अब उसने काम शुरू कर लिया, अब आपने उसके साथ जो है तुरंत अगले दिन से, सर ये चीज मैं अब सर मेरा, अब मेरा सर दायित्व हो गया, मेरी जिम्मेवारी बन गए हो सर आप,
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमारा काम ही बेसिकली ये है कि हमारी जो टीम है वो पैसा कमाएगी तो हम लोग पैसा कमाएंगे। ये हमारा काम है। आप पैसा कमाओगे तो सर मुझे कुछ पैसा उसमें से आएगा, मेरा काम है ये। तो सर मेरा ये बेसिकली काम है कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ। और सर अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर, आप करते रहो। आपने क्या करना है, दिन में 2 घंटे इस काम को देने हैं सर। और 2 घंटे मैं सर आपके पास रोज इस समय मैं आपके पास आऊंगा और हम लोग रोज है 1 या 2 हाउस होम मीटिंग करेंगे। हम लोगों को जाके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, हम लोग प्रोडक्ट साथ में लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे। और आपने फिर उनके साथ जो है वो 1-to-1 मीटिंग्स करवानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ये आपने करवानी है। जब आप कुछ समय के पश्चात 8-10 मीटिंग्स के पश्चात आपको अब आपने उसको बीच बीच में बोलना शुरू कर देना कि सर अब देखो अब आप सीखने लगे, अब आप ये 1-to-1 मीटिंग्स जो है वो आपने करनी है। और अब आपके लिए जो है हफ्ते में 2 बार आया करूंगा, ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं और हम लोग करेंगे होम मीटिंग। आप अपने 5-7 लोगों को इकट्ठा करोगे, वहां पे मैं आपके साथ आऊंगा और उसको बता दो कि ये चीजें डुप्लीकेट की। आप भी अपने बंदे के साथ जो है शुरू में 1-to-1 करवाओगे। जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया सीनियर व्यक्ति को जो सवाल जवाब आप उसके क्लियर नहीं कर सकते, तो मैं हमेशा खड़ा हूं आपके लिए, मैं हमेशा मिलूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसको जो है ये जो सिस्टम समझाते जाओगे और आप देखोगे कि रिजल्ट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। एकदम से आपको पता नहीं चलेगा कितनी टीम बड़ी होगी। और यस, मैं आपको फिर एक बार से याद करवा दूं, हमारी टीम ने, हमारे लीडर्स ने मिलकर हम लोगों ने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए हैं, जैसे कि ड्रेस कोड को फॉलो करना, मीटिंग है तो समय पर आना। आज भी कुछ लोग जो है वो लेट आए हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं धीरे धीरे करके आने वाले समय में मीटिंग का टाइम अगर 8 बजे का है, मैं 7:45 लॉग इन ओपन कर देता हूँ इसी वजह से। और 8 बजे के पश्चात 8:01 पे मेरे दोस्त मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा, कोई एंटर नहीं कर पाएगा। ये सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। ठीक है, बहाने तो आप 100 दे दोगे, मैं फंसा था जी, मैं यहाँ था, मैं वहां था। ठीक है, तो ये सब चीजें तो है आपकी चलती रहेंगी। नीलम सिंह जी बोल रहे हैं कि हम आपको कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपने पहले अपलाइन से बात करिए, अपने चेयरमैन हैं, आपके एम्बेसडर्स हैं, आपकी अपलाइन से बात करिए। अगर आपको कोई भी सभी हाथ खड़े कर दे तो मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे को कॉल करने से पहले आप एक बार अपने आपके एम्बेसडर्स जो हैं उनसे जरूर बात कर लीजिए। वो सारे सीनियर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस हैं, आपको हर सवाल का जवाब देंगे। यदि नहीं मिल पाएगा तो मैं आपके लिए हूँ। देखिए मेरा भी एक सिस्टम है ना, देखो लाखों लोग टीम के अंदर है, तो मैं दिन में मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, तो मैं सबको अटेंड नहीं कर सकता। हाँ यस नीलम जी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो अपलाइंस हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने एक सिस्टम बनाया, क्योंकि मैं हर किसी को तो मैं पर्सनली अगर रोज मैं फोन पे बात करनी शुरू कर दूं पर्सनली तो वो मैं देख नहीं सकता। तो हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें क्या है, हमारे वो गोल्डन रूल्स जैसे मैंने आपको बताए हैं, अभी कुछ रूल्स हैं, वो आप अपनी अपलाइन को बोलें कि उसको आपके वो जो एक्टिव ग्रुप है, वो बेसिकली हमने एक्टिव ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपको वो ऐड कर लेंगे। झांसी यूपी सुपर आपके अपलाइन, आप झांसी से हैं आप, तो आप मेरे ख्याल से रामस्वरूप धाकड़ जी की टीम में हो गए शायद आप, अगर उस एरिया में उनका नेटवर्क है तो आप धाकड़ जी को बोलिए, वो आपको उस एक्टिव ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लेकिन एक्टिव ग्रुप के अंदर जो है वो कुछ नियम है वो आपको फॉलो करने हैं, और मेरी पर्सनली वहां पे नजर रहती है। मैं आपके एम्बेसडर से बात करता हूँ। सुन लो मेरे भाइयों, अगर आपको कोई आपके एम्बेसडर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने आज आईडी क्यों नहीं लगाई, तो मैं उनसे हिसाब लेता हूँ। मैं हर रोज की हमारी रिपोर्टिंग है। तो ये जो है अगर आपसे वो पूछ रहे हैं ना, तो क्योंकि आगे मुझे पूछना है उनसे। ठीक है, और ये नहीं होगा अगर आप एक दिन में एक आईडी नहीं लगाओगे ना, तो फिर आप कर भी क्या सकते हो, है ना, फिर आप कामयाब भी नहीं होगे। तो ये इतना तो छोटा सा काम है। अगर आप इस नियम को मानते हो तो देखना आने वाले 6 महीने से 1 साल के बीच में आप एक अच्छी खासी 1 लाख रुपए तक की इनकम पे पहुंच सकते हो, अगर आप इस नियम को फॉलो करते हो। सो आप सब लोग अपनी टीम में बात कर, अपने अपलाइन से बात करिए और उस एक्टिव ग्रुप के अंदर ऐड होइए। छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो आपने फॉलो करनी है। फॉलो करते करते कुछ ही महीनों में आप एक अच्छे खासे लेवल पे और अच्छी खासी इनकम पे पहुंच जाओगे। और साथ में आपने ये भी करना है कि जो आपके आप जिनको ज्वाइन करवा रहे हो उनसे भी आपने बात करनी है कि ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं जी, कामयाब होने के लिए छोटी छोटी ये कंडीशंस हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, और जो जो बंदा ये एक्टिविटीज को फॉलो करता है वो कामयाब होता है। ठीक है, सो एक ज्वाइनिंग लगानी है, ड्रेस कोड को फॉलो करना है, मीटिंग पे टाइम पे आना है। ठीक है, हाँ अच्छा, अमनदीप जी आपकी है तो अपलाइन, तो अमनदीप जी से बात करिए। अमनदीप जी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। ठीक है जी, हाँ जूम मीटिंग पे ये मीटिंग जो है वो लाइव है। मैं 2 मिनट में, अगर आपने किसी ने कुछ सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और जरूर इस एक्टिव ग्रुप के अंदर आप ऐड होइए, और आपके जो रोज आप जिन लोगों को ज्वाइन करवाते हैं उनसे भी बैठ के कर लो यार, उनसे बात कर लो यार, कब तक ये दुकानदारी करोगे, कब तक ये जो है ये नौकरी करते जाओगे, है ना। कुछ बड़ा करो यार, एक बार 6 महीने साल, आप देखो 15 साल 20 साल आपने पढ़ाई को दिए, उसके बाद 15 साल से नौकरी कर रहे हो, कितना कमा लेते हो। मैं कहता हूँ 1 साल जो है आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ एक्टिव हो जाओ, 1 साल में उस इनकम पे पहुंच जाओगे जितना आप पिछले 30 सालों में मेहनत करके जिस लेवल पे पहुंचे हो, दावा करता हूँ, है ना। सो
ये जो है इस तरीके से लोगों को आप अपनी अपलाइन के ग्रुप में एक्टिव करवा के ज्वाइन करवाइए, और बीच बीच में आप उनसे बात भी करवाते रहें आपकी अपलाइन के, जो बात आपकी अपलाइन उनको समझा सकते हैं वो आप शायद अभी नहीं समझा पाएंगे, आने वाले समय में आपको भी वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं सर काम पर डे नहीं मिल पाता। भैया काम पर डे मिल नहीं पाता, देखो यार एक ना ये देखो दोनों लाइनों में फर्क है। एक तो सर मुझे काम मिलता नहीं, काम मिलता थोड़ा ना होता है यार, काम तो निकाला जाता है, जो लोगों से जाके मिला जाता है। दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं लोग, एक एक पॉपुलेशन ही तो है हिंदुस्तान के पास, और है क्या यार, लोग कहाँ पे बाहर लोग नहीं है बताओ, है ना। आप बाहर निकलो तो सही, आपके अड़ोसी पड़ोसी बाहर जाओ, स्टेशन पे लोग भरे पड़े हैं, मार्केट में भरे पड़े हैं, दुकानें भरी पड़ी हैं। मैं तो यही करता था, मैं लुधियाना का नहीं हूँ, लेकिन लुधियाना में मैंने नेटवर्क बनाया। मैं जब मेरे पास टाइम होता था मैं मार्केट में चला जाता था, जो दुकानदार खाली बैठा था उसको बैठ के उसके पास समय भी लगा लेता था, ज्वाइनिंग करवा देता था। ऐसे ही लोग मिले, ऐसे ही काम किया। मेरे पास टाइम होता था, मेरे पास, मैं कैनोपी उठा के कहीं पे भी चला जाता, जहां पे भीड़ भाड़ इलाके में कैनोपी लगा लेता था, वहां पे मुझे लोग भी मिल जाते थे काम करने वाले। सो ये नहीं होता कि काम मिलता नहीं, काम मिलते वाले कोई दिहाड़ी थोड़ा ना कर रहे हो, आपको लोग कोई आके कोई बोलेंगे ये पकड़ो भाई और ये ले लो, ऐसे थोड़ा ना। काम तो जाके करना पड़ता है, काम के लिए तो बाहर जाना पड़ता है भाई। एक छोटे छोटे पक्षी भी दाना चुगने के लिए निकलते हैं, दाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। जो दाना, जो शाकाहारी पक्षी हैं, पशु हैं, वो ढूंढते हैं, तो मांसाहारी हैं वो भी शिकार के लिए निकलते हैं। हर बंदे को काम तो करना ही पड़ता है ना। तो यही चीज है, काम अपने आप नहीं मिलता होता, काम तो जाके करना पड़ता है। हाउ कैन आई गेट कंपनी ग्रोथ चार्ट, इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू शो अ प्रोस्पेक्ट्स। जी हाँ, वो आपको मिल सकता है, कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कंपनी ने अपना ग्रोथ चार्ट दिखाया हुआ है, आप उसको जो है दिखा सकते हैं। हाँ, अभी एक जन बोल रहे हैं जी, काम काम फोन पे बात करते हैं तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ एक चीज ना, एक, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सभी काम नहीं करेंगे हम लोग ना, इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो ना ये समझते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है ना वो लक वाली इंडस्ट्री है। मेरी कल भी किसी से बात हुई, सर मेरा लक नहीं चलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये लक वाली क्या बात होगी भाई, लक नहीं होता, लक वाली कोई बात नहीं है। लक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिजेक्शंस की रेशो जो है ना वो ज्यादा है। एक आदमी मना करता है तो दूसरे के पास जाओ, दूसरा करता है तो तीसरे पास। मैंने क्या बोला, 30 35 40 हजार रुपए के लिए तो 3 ही आदमी चाहिए ना मेरे भाई। आप, और प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, हम कहते हैं कि बस 3 4 के पास ही जाऊं, 5 10 के पास जाऊं और उन्हीं में से 3 काम कर ले। ऐ नहीं होता यार यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है हर कोई आदमी काम नहीं करता। हाँ, और एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं निकल के आता, जो हम लोग जो है सामने वाले को दिखा नहीं पाते। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहोगे ना, वैसे वैसे आपको जो है, आपका जो प्रोडक्टिविटी रेशो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज शायद आपको 10 लोग मना करते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी तो काम करता है ना। एक धीरे धीरे वो रेशो बढ़ती घटती जाएगी, 5 आदमी मिलेंगे, एक काम करेगा। ठीक है, सो ये चीजें हैं। तो सर फोन पे प्लान कैसे बताएं, चलो आज वो नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, आज का सेशन यही है। सो रिजेक्शंस जो होती है ना, वो बेसिकली हमारी हमारी लर्निंग होती है। जितने लोग आपको रिजेक्ट करते जाएंगे, मैं नहीं करूंगा या ज्वाइन करने के बाद छोड़ जाएंगे, वो आप बेसिकली आपकी जो है आपकी लर्निंग है वो। मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे तो पहले 200 बंदों में से किसी ने भी काम नहीं किया था, तो ठीक है, उसके बाद मैं निकल पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे था कि यार कोई दूसरा कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, पोटेंशियल है काम के अंदर, माल बिकेगा तो पैसा आएगा, मुझे इतनी सी बातें समझ आई थी। जितनी टर्नओवर होगी उतना पैसा आएगा। तो मैं लगा रहा यार, कोई ना कोई तो मिलेगा ना मेरे को काम करने वाला, है ना। शायद उस समय पे मुझे बात भी उतनी नहीं करनी आती थी, तो मैं लगा रहा। मेरे कोई, देखो एक ही चांस के अंदर आप फेल होते हो, ये मेरी बात ना पल्ले बांध लो। एक ही चांस होगा जब आप फेल होगे, वो चांस कब होगा, जब आप इस इंडस्ट्री को छोड़ जाओगे, क्विट कर जाओगे, बस मेरे से नहीं होता। आप हिम्मत हार जाओगे। लेकिन यदि आप हिम्मत नहीं आ रहे ना, आप लगे रहे, तो मेरी ये बात याद रखो, आज नहीं 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आप पैसे कमाओगे, आप लेवल पे पहुंचोगे। इस इंडस्ट्री के अंदर जब जो बंदा लगा रहता है ना, वो इसका विनर होता है। हाँ, जो तो कुछ समय बाद हताश हुआ था, अरे यार मेरे से नहीं होता, क्यों नहीं होता है। अब मेरी कल किसी से बात हो रही थी, कहता कहता सर मेरे से लग। मैंने कहा मेरे भाई, पहली चीज तो ना ये समझ ले कि मार्केट में नौकरी भी नहीं है, काम भी नहीं है, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है काम को करने के लिए। ठीक है, सो ये चीज समझ लो, इसके अलावा और ऑप्शन भी नहीं है, और ये बेहतर ऑप्शन है, समय रहते कर लो, नहीं तो वरना कोई, जिस आदमी को तुमने आज तुमने ज्वाइन करवाना है, कल को वो तुम्हें ज्वाइन करवा के चला जाएगा, अगर आज तुम आज नहीं करोगे तो। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें जो है आदमी को रियलाइज भी करवानी पड़ती हैं। सो ठीक है दोस्तों, बताओ सबको, बिल्कुल काम हर कोई नहीं करेगा, लेकिन आप बताओ सबको। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए 5 ही आदमी चाहिए। हो सकता है उसके लिए आपको 500 से मिलना पड़े, तो क्या है, मिलो ना, मिलने का काम है, हमारा काम ही यही है। प्रॉब्लम ही है मेरे दोस्त, काम मुश्किल नहीं है, काम आसान है। बस ये वो आसान वाली चीज जो है ना, वो एक ही बात बार बार लोगों को बतानी पड़ती है, बस यही काम है।
चलो, मीटिंग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे सेव हो चुकी है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। कल हमारे बीच में बहुत ही धमाकेदार लीडर आ रहे हैं। कल हमारे बीच में आ रहे हैं दिलबाग सिंह जी, जो कि किसान थे और आज लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। और उनकी कहानी सुनिएगा, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, कैसे उन्होंने किया। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग उनको देखते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक करंट जागता है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा इनको भी ये तकलीफें थी, इन्होंने भी ऐसे किया तो मैं भी वैसे कर सकता हूँ ना, मेरे में क्या प्रॉब्लम है। सो आप सब लोग जो है वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत आपके अंदर पोटेंशियल है, मेहनत आपके अंदर पावर है, बस उस पावर को जगाना होता है, और वो ऐसी सक्सेस जर्नीज को देख के आपके अंदर पावर जागती है। सो कल जो है आप जरूर देखिए। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब का चैनल नाम है आईएमसी डायरेक्टर क्राउन प्रेजेंट कुणाल कामरा। याद ना रहे तो आप कुणाल कामरा आईएमसी डालेंगे ना, तो उसमें मेरी वीडियोस आ जाएंगी बहुत सारी। मैं ग्रुप के अंदर भी इसका जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी। मैं एक्चुअली मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। सो मैं 2 दिन बाद, अभी परसों जाऊंगा, निकलूंगा, मैंने वैसे कल जाना था, तो मैं भी परसों या थर्सडे को जा रहा हूँ। तो हमारे सेशन ये कंटिन्यू रहेंगे और हम लोग रेगुलर टच में रहेंगे। 24 तारीख रात को 12 बजे तक 1500 बीवी पर्सनल करने पे ऑफर है लकी ड्रॉ की, छोड़ मत देना, भूलना नहीं है, अपनी पूरी टीम को करवाना है। 45,000 बीवी में आपको फास्ट सुपरस्टार है, 20,000 बीवी में क्वालिफाइड सुपरस्टार है, एक्स्ट्रा बीवी भी काउंट होंगे, साइड मेंटेनेंस 15,000 में है, फॉरेन ट्रिप भी चल रहा है, उसमें भी आपकी ये मेंटेनेंस आपको जो है मानी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी।